देन है हमारे पास ब्लॉक 2 लिटरेरी डिवाइस। इसमें ना मोस्टली आपकी क्या है, डेफिनेशंस हैं जो आपको याद करनी है और जिसके शॉर्ट नोट एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, तो वो डेफिनेशन हम एक बार देख लेते हैं क्या है, उसके बाद आप रीड करोगे ना तो आपको याद हो जाएगी, आपको फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो देखते हैं हम। द टर्म रिदम रिफर्स टू अ मूवमेंट दैट रिकर्स एट अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। मतलब ये एक रेगुलर इंटरवल होता है, ना वो इंटरवल कम होता ना ज़्यादा होता, उसी जो पर्टिकुलर इंटरवल है उसी के बाद आता है। और ये रिपीटेशन हो सकता है, चाहे वो कोई फ्रेज हो, चाहे वो कोई इंसिडेंट की बात बता रहा हो, या फिर कोई थीम हो, या फिर कोई वर्ड हो, तो ये उसका हो सकता है। और वो वर्ड एक ही बार एक ही जगह पर बार बार हर सेंटेंस में आ रहे हैं तो वो रिदम बन जाती है। जैसे हम नर्सरी रिदम सुनते हैं ना, तो वो सुनने में बहुत अट्रैक्टिव लगती है, इसलिए उसको हम पोएम्स में यूज़ करते हैं। और फिर यहाँ पे एक आपके टाइप्स हैं। द काइंड ऑफ रिदम इज क्वाइट कॉमन इन पोइट्री एंड इट्स कॉल्ड आइम्बिक मीटर। आइम्बिक मीटर। अब जो सबसे ज़्यादा हमारी रिदम यूज़ होती है मोस्टली पोएम में, वो होती है आइम्बिक मीटर। ठीक, तो आइम्बिक मीटर क्या होता है, पहले ना हम एक मतलब नॉर्मल वर्ड लिखते हैं, उसके बाद एक पावरफुल वर्ड लिखते हैं, मतलब एक वीक वर्ड और एक स्ट्रॉन्ग वर्ड। तो ये जो रिदम बनती है इस वाली टाइप को बोलते हैं आइम्बिक मीटर। तो आपको इसे रिदम का अगर आता है शॉर्ट नोट लिखना, तो आपको इसमें डेफिनेशन लिखनी है, इसका जो एक टाइप दिया हुआ है वो, और आपको कुछ एक या दो एग्जाम्पल लिखना है, तो उसमें आपको मार्क्स मिल जाएंगे। अब हम नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास राइम। राइम क्या होता है, राइम इज द टर्म यूज्ड फॉर द सिमिलैरिटी ऑफ साउंड्स इन द फाइनल सिलेबल। ठीक है, तो राइमिंग मतलब कैसे बनती है, मेनली ऐसे बनती है कि दो सेंटेंस हैं, तो हम जो लास्ट वाला सेंटेंस फिनिश कर रहे हैं वहाँ पे हम एक सेम वर्ड डाल देंगे, तो वो जो पूरी पोएम है ना वो पूरी राइमिंग बन जाएगी। तो इससे ऐसे हम राइमिंग करते हैं। ठीक है, और फॉर 2 लाइन्स ऑफ राइम द लास्ट स्ट्रेस्ड वोवल साउंड एंड ऑल द साउंड्स आफ्टर इट मस्ट बी द सेम। तो अगर दो लाइन्स हैं तो उसमें से लास्ट वाली में हम यूज़ करेंगे राइम, और उसकी वोवल साउंड्स और उसके बाद जो भी साउंड्स आएंगी वो सब सेम होनी चाहिए। तो ये हो गया राइम, कि जहाँ पे हमें मतलब लास्ट जो हम सेंटेंस की फिनिशिंग कर रहे हैं वो हम सेम सेंटेंस से करेंगे, तो वो राइम बन जाती है। देन हमारे पास है एलिटरेशन। इसका मतलब क्या होता है, यूज ऑफ सेम लेटर एट द बिगनिंग। जैसे कि हम कोई सेंटेंस लिख रहे हैं तो जो दोनों लेटर है वो एक ही वर्ड से शुरू हों, जैसे कि द फेयर ब्रीज ब्लू एंड द वाइट फॉर्म फ्लू। तो ये जो सेंटेंस है ये सब सेम है, यहीं से हमने शुरू किया और यहीं से हमने ख़त्म कर रहे हैं, तो ये जो वर्ड्स यूज़ कर रहे हैं तो इसको बोलते हैं एलिटरेशन। अब एसोनेंस क्या होता है, जब हम एक इफेक्ट क्रिएट करते हैं दो सिलेबल्स को जोड़ के और उनके वोवल्स सेम करके, तो उससे क्या होता है एक एसोनेंस बनते हैं। जैसे कि यहाँ पे फ्लैप एंड ग्लैड का जो ए का साउंड है वो सेम आ रहा है, ग्रीन एंड लीव का ई का साउंड सेम आ रहा है, तो हम एसोनेंस में ऐसा इफेक्ट क्रिएट करते हैं जो वोवल्स सेम हो। अब यहाँ पे एक और वर्ड है ओनैमेटोपिया। ठीक है, तो ये क्या होता है, अगर हम जैसे हमने कोई साउंड सुनी है तो उसी साउंड के बेसिस पे हम उसका नाम रख देते हैं। जैसे कि एक बर्ड है कुकू, तो आपने सुना होगा। ठीक है, तो हमने उसका कुकू नाम क्यों रखा, क्योंकि वो आवाज़ निकालती थी जो कुकू कुकू साउंड होती थी। तो ये ना ये प्रॉपर वर्ड्स नहीं होते, बट हम इसको नाम रख देते हैं क्योंकि ये ऐसे ही साउंड करते हैं और बहुत ज़्यादा सिमिलैरिटी रखते हैं। इट शुड बी रिमेंबर्ड हाउएवर दैट देयर इज़ नो फिक्स्ड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन नेचुरल साउंड्स एंड द वर्ड। मतलब कि एक कॉरेस्पॉन्डेंस मतलब ये दोनों हर वक्त एक साथ नहीं आएंगे, मतलब ऐसा नहीं है कि दोनों वर्ड्स एक ही हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपकी लैंग्वेज में वो वर्ड उससे सिमिलर हो और वो कुकू का हम वर्ड बोल सकते हैं, लेकिन वो किसी और की लैंग्वेज में वो वर्ड सिमिलर नहीं हो सकता, वो दूसरे की लैंग्वेज में वो दूसरा वर्ड हो सकता है। अब मेरी लैंग्वेज में तो मैं उसको जो आवाज़ होती है उसको कुकू बोल सकती हूँ, लेकिन क्या पता आपकी लैंग्वेज में उसको वो ना बोलते हो, तो आपकी लैंग्वेज में वो दूसरा होगा। तो ये यहाँ पे दिया हुआ है। देन इसके एग्जांपल दिए हुए हैं कि क्या क्या एक डे टू डे लाइफ में किस किस तरह की आवाज़ आती हैं। अब देखिए यहाँ पे आपको दी हुई है द बर्ड्स की ट्विटरिंग। ठीक है, स्विश साउंड ऑफ न्यूज़पेपर, जो गेट के नीचे आता है तो उसकी मतलब ऐसा दे रखा है कि उसकी साउंड ऐसी आती है। तो इन चीज़ों को इस साउंड्स के बेसिस पे डिफाइन कर रखा है। यहाँ पे आपको उसी के एग्जांपल दे रखे हैं। ओके, रसल रंबल सब कुछ, तो ये आपको लर्न करने हैं। और ये बस शॉर्ट नोटिस ही आता है, एज इनका इसका कोई ऐसा दूसरे टाइप का क्वेश्चन नहीं आता। ज़्यादातर इसमें जो ये जितने भी अभी मैंने आपको बताया ना डेफिनेशन, इनमें शॉर्ट नोटिस ही आता है। तो अब हम देखते हैं दूसरी यूनिट।
अब ये है यूनिट 6। इसमें हम देखते हैं कि हमारे पास क्या है, और इसमें भी सारी यही चीज़ है जो आपकी शॉर्ट नोटिस में आ सकती है। देन अब यहाँ पे मेन है मेटाफर, तो ये आप ज़रूर करके जाएं, ये ज़रूरी आएगा। मैंने आपको बताया था मेटाफर क्या होता है, जब हम एक चीज़ को कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ से और उसको बोलते हैं, सीधा ना बोल के हम उसको कंपेयर करते हैं दूसरी चीज़ से, ताकि वो समझ जाए कि हम उसको किस चीज़ में बोल रहे हैं। मतलब एक चीज़ को हम सिंबलाइज कर देते हैं कि आप ऐसे बिहेव कर रहे हो या ऐसे आप बोल रहे हो, तो हम उसको सिंबलाइज करके बोल देते हैं। अब देखिए इसमें एग्जांपल्स क्या है। द रिवर स्नेक्स इट्स वे थ्रू द माउंटेन। अब हमने ऐसे नहीं बोला कि द रिवर्स गोइंग थ्रू द माउंटेन्स, हमने कहा स्नेक्स इट्स वे, तो हमने रिवर को सिंबलाइज कर दिया स्नेक्स के जैसे, ऐसे वो टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा मेटाफर। देन यहाँ पे इसके 2 पार्ट्स हैं। एक्सटेंडेड मेटाफर। एक्सटेंडेड मेटाफर क्या होता है कि जो एक पोएट है ना, उसने पूरी ही अपनी पोयम में मेटाफर का ही यूज करा है सिर्फ। एक तो होता है कि आप सिर्फ एक लाइन में यूज करो, एक होता है कि आप पूरी एक पोयम में वही यूज करो। तो उसने पोयम में जितनी भी चीजें हैं ना, वो सब दूसरी चीजों से सिंबलाइज करके बताई हुई है, ना कि सीधा सीधा। उसने सब कुछ पूरी पोयम में शुरू से एंड तक सब कुछ सिंबलाइज करके बताया है, तो उसको यहाँ पे बोला हुआ है एक्सटेंडेड मेटाफर। अब मिक्स्ड मेटाफर क्या होता है, जब एक पोएट 2 मेटाफर्स को एक ही लाइन में मिला देता है, लेकिन उन मेटाफर्स का जरूरी नहीं है कि वो एक दूसरे से रिलेट कर रहे हैं, बट स्टिल वो उनको मिला देता है एक लाइन में, तो उसको बोलते हैं मिक्स्ड मेटाफर। अब यहाँ पे है सिनेक्ट्यूकी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम ना पूरे एक ऑब्जेक्ट को उस ऑब्जेक्ट की एक छोटी चीज से रेफर करते हैं। अब इसको एग्जाम्पल की देखते हैं। हैज माइक गॉट व्हील्स। हैज माइक गॉट व्हील्स, तो इसका मतलब क्या हुआ, क्या माइक के पास पहिए हैं? ऐसा नहीं हो सकता ना। तो हैज माइक गॉट व्हील्स, तो हम व्हील से रिप्रेजेंट कर रहे हैं उसकी कार या मोटरसाइकिल को, तो इसको हम बोलते हैं सिनेक्टिव। ठीक है, लुक एट द स्कर्ट। अब वो स्कर्ट को ना कहते हुए जिस गर्ल ने वो स्कर्ट पहनी हुई है वो उसको रेफर कर रहा है। कैन यू स्पेयर योर वॉलेट। अब वो तुमसे तुम्हारा वॉलेट नहीं मांग रहा, बट वॉलेट में रखे हुए पैसे मांग रहा है, तो ऐसे हम यूज करते हैं, इसको बोलते हैं सिनेक्ट्यूकी। ठीक है, 1 वर्ड हम बोलते हैं, लेकिन उसका मीनिंग जो होता है वो होल ऑब्जेक्ट होता है। अब एक और वर्ड है हमारे पास मीटोनीमी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, हम एक ऐसा वर्ड बोलते हैं जो दूसरे वर्ड के बहुत क्लोजली रिलेटेड हो, और उसी से हम उस दोनों को रेफर करते हैं। जैसे कि आई एंजॉयड रीडिंग शेक्सपियर, मतलब मैंने शेक्सपियर को पढ़ना इंजॉय किया, मतलब शेक्सपियर के सारे मैंने प्लेस पढ़ के इंजॉय करे। तो इसमें हम क्या करते हैं, जो क्लोजली रिलेटेड होते हैं उनमें से हम एक चीज बोल देते हैं, और वो ऐसा हो जाता है कि जो उससे क्लोजली रिलेटेड है उसका मतलब वो होता है। अब पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, अब फॉर एग्जांपल देखते हैं। जैसे एक पोएट ने लिखी है एक रिवर के ऊपर पोयम। ठीक है, तो उस पोयम में अगर वो रिवर खुद की ही बताती है कि मैं यहाँ से जा रही हूँ, मैंने बीच में देखा मेरा पानी बहुत साफ है, तो उस जो रिवर को है उसको हम करेंगे पर्सोनिफिकेशन। वो खुद का पर्सोनिफिकेशन कर रही है, मतलब वो खुद को हमने उसको एज अ ह्यूमन लिया है। पहले तो वो नॉन लिविंग है, लेकिन हम उसको लिविंग बनाया और उसको एज अ ऐसी चीज लिया है जो लिविंग बन के बात कर सकती है। तो उसमें जो पर्सोनिफिकेशन हुई वो रिवर हुई। उस रिवर को हमने ह्यूमन कैरेक्टरिस्टिक्स दी हैं, पावर ऑफ फीलिंग टू इंटीमेट, ठीक है, और ऑब्जेक्ट्स ऑफ एब्स्ट्रैक्ट क्वालिटीज, तो ये सब हमने दिया है। इसका मतलब वो जो पोयम में है वो रिवर, वो पर्सोनिफिकेशन कहलाई जाएगी। और ये हम क्यों यूज करते हैं, ताकि जो डिस्क्रिप्शन है, जो हम फील दे रहे हैं पोयम में, वो बहुत अच्छी और इंटेंस दे सके, इसलिए हम इस चीज को इसलिए हम इस चीज को यूज करते हैं। अब यहाँ पे आपका पैसेज फॉर स्टडी दिया हुआ है, मतलब ये आपका एज इन एक्सरसाइज दी हुई है, तो आप इसको कर लें। आयरनी का मीनिंग क्या होता है, मतलब एक तरह से हम किसी को टोन मारते हैं ना, तो वो काइंड ऑफ आयरनी होता है। जैसे कि इसमें देखिए, आयरनी कंसिस्ट इन यूजिंग वर्ड्स विच आर अपोजिट। हमने ऐसे वर्ड्स यूज किए कि जो हमारे मतलब से एकदम अपोजिट है। फॉर एग्जाम्पल, व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, मतलब उसने मतलब इसमें बोला हुआ है कि आपने ये आयरनी यूज करी है, मतलब वो गुड फ्रेंड नहीं है, बट उसको वो ऐसे कह रहा है व्हाट अ गुड फ्रेंड यू आर, तो वो एक काइंड ऑफ आयरनी हो गई। देन यहाँ पे एक नोवेल है प्राइड एंड प्रेजुडिस, तो इसमें आपका ना एग्जाम्पल बता हुआ है कि किस तरह से एक वो आयरनी का जो एक सीन है वो क्रिएट होता है। देन यहाँ पे हमारी है द आयरनी ऑफ सिचुएशन। इसका मतलब क्या होता है, तो आयरनी ऑफ सिचुएशन होता है जैसे कि एक सीन आपके पास चल रहा है, उसका रिजल्ट आपको नहीं पता, लेकिन लास्ट में जब उसका कॉन्सिक्वेंसेस आपके सामने आता है और वो जो
पूरा सीन है वो अनएक्सपेक्टेड टर्न ऐसा ले लेता है कि मतलब उसमें ऐसा होता है जो हमने कभी सोचा भी नहीं था, तो उसको हम बोलते हैं आयरनी ऑफ द सिचुएशन। ऐसा उसमें बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड हो जाता है जो वो सीन होता है, तो उसको हम बोलते हैं आयरनी ऑफ सिचुएशन। पैराडॉक्स का मतलब क्या होता है कि एक सीन में दो चीजें हो रही हैं जो एकदम स्ट्रेंज है और उनका होना सही नहीं है, तो उनको कहते हैं पैराडॉक्स। जैसे कि अब इसमें एग्जांपल है, द सेलिब्रेशन ऑफ 5th बर्थडे एनिवर्सरी बाय अ 20-year-old मैन इज पैराडॉक्सिकल। ठीक है, तो इसमें जो हो रहा है वो एकदम अनएक्सपेक्टेड है, अनलॉजिकल है, तो इसको हम बोलते हैं पैराडॉक्स। एन एल्गरली इज अ फॉर्म ऑफ राइटिंग, यूजुअली अ स्टोरी और डिस्क्रिप्शन। ये होता है, ये एक राइटिंग होती है यूजुअली, या तो एक स्टोरी होती है, डिस्क्रिप्शन होता है किसी इंसान का, जिसमें कि पर्सन, प्लेस, ऑब्जेक्ट सब मैटर करते हैं। और इसमें क्या होता है कि एक जो पोएट है ना, वो एक मीनिंगफुल और डीप चीज़ों को एनालाइज करता है, और उस जो पूरी स्टोरी का मीनिंग होता है वो बहुत लिटरल मीनिंग होता है। ठीक है, बहुत मतलब लिटरल मीनिंग होता है एकदम। तो अब एग्जाम्पल देखते हैं। एक तो हमारी हो गई नॉर्मल पोयम जिसमें एक इंसान की पूरी स्टोरी बताई हुई है, लेकिन अगर एक हमारी होगी एल्गोरी जिसमें उस इंसान के सारे डीप पेन्स, डीप हैप्पीनेस, सारे सोरो, और उसमें सब कुछ उसका डीप इतना करके बताया हुआ है कि वो एक हमारी सोसाइटी पे इम्पैक्ट डालती है, उसको बोलते हैं एल्गोरी। इमेजरी क्या होता है, जैसे ना पोएट एक अपने वर्ड्स के बेसिस पे आपको ऐसे वर्ड्स बताता है जिनसे आप अपने दिमाग में इमेजेस फॉर्म कर लेते हो। ठीक है, वो इतने अच्छे और इतने प्रिसाइज वर्ड्स यूज करता है कि आप ना फोर्स होते हो कि वो अपने दिमाग में आप उस इमेज को बनाओ। अब फॉर एग्जाम्पल देखते हैं, द डॉग मेड अ नॉइज। अब ये सिंपल सेंटेंस है, द डॉग मेड अ नॉइज, ओके। लेकिन अगर पॉइंट लिखता है द पैंटिंग स्ट्रगलिंग जर्मन शेफर्ड विम्पर्ड इन एगोनी, तो हम इसको सोचने में मजबूर हो रहे हैं कि वो विम्पर्ड कर रहा है और वो पैंटिंग स्ट्रगलिंग, तो ये होता है वे ऑफ यूज, इसको हम कहेंगे इमेजरी।